हमारे घर शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? नीतीश चाचा का विदाई हो गया। सम्मान देना चाहते हैं, सम्मानित करना चाहते हैं। कृपया एक एक करके आने का रास्ता दे जनता से मुखातिब होंगे, बीच में आने दीजिए, आने का रास्ता देंगे। बहुत बढ़िया। अपना स्थान ग्रहण करें, अपने अपने सीट पर। आप सब लोग स्थान ग्रहण कर लें, आप सब लोग पहले स्थान ग्रहण कर लें, उसके बाद संजू ठाकुर जी मंच पर आवे। संजू ठाकुर जी मंच पर आ जाए। संजू, आप सब लोग से पहले आप सबसे आग्रह है कि वैशाली लोकतंत्र की जननी है और यहाँ पर अपनी जमीन अपने बिहार के लिए जब नारा लगा रहे हैं तो 80% लोग नारा नहीं लगा रहा है। तो जरा एक बार अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके मैं बोलूँगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। जो नहीं बोला सब झारखंड में रहते हैं, ना सुधरिएगा भाई। अपने बिहार के लिए नारा भी नहीं लगाओगे। फिर से बोल रहा हूं, पूरी ताकत से दिखाइए वैशाली की जनता में कितना दम है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। नमस्कार। ये नारा क्यों लगवा रहे हैं? इस दल में किसी व्यक्ति का नारा नहीं है, किसी जाति का नारा नहीं है, किसी परिवार का नारा नहीं है, बिहार का नारा लगा रहे हैं। क्यों नारा लगा रहे हैं? ये बिहार का जय जयकारा गांव गांव इसलिए करा रहे हैं कि पूरे देश में जहां भी बिहार के लोग जाते हैं, आपके भाई, आपके बेटा, आपका पति, आपका बाबूजी, कोई जो बिहार से बाहर जाता है तो कहता है बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी कह के हम लोग को अपमानित किया जाता है। पूरे बिहार की जो दुर्दशा है, ये बिहार के लोग बुर्बक हैं ऐसी बात नहीं है। यहाँ के नेताओं ने, यहाँ की व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना रखा है, वरना ये ज्ञान की भूमि है। देवताओं को भी बिहार में आकर ज्ञान मिला है। यहीं पर पूरे दुनिया से लोग पढ़ाई करने के लिए यहीं नालंदा और विक्रमशिला आते थे। 1500 साल तक पूरे देश का शासन यही पाटलिपुत्रा बिहार से चलता था, गुजरात से नहीं। ये आपके हमारे पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्था इसी बिहार में बनाई थी। और आज हम लोग का दुर्दशा देखिए, आपके हमारे बच्चों को 5वां क्लास पढ़ने का भी यहाँ अच्छा व्यवस्था नहीं है। और 5-7 हजार रुपया के रोजी रोजगार मजदूरी के लिए आपके पति, आपके बेटा को वो अपना घर परिवार छोड़ के पूरा साल कहीं हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र में जाकर नौकरी करना पड़ता है। तो ये स्थिति बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? जरा हाथ उठाकर बताइए, स्थिति बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? कितने लोग चाहते हैं कि स्थिति बदलना चाहिए? जरा हाथ उठाकर बोलिए, बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? अरे महुआ के लोग कितने दम है, जोर से बोलो यार। स्थिति बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? कैसे बदलेगा? जो आता है मंच पर
जो दल आया, जो नेता आया, बोला हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो सब ठीक कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40-45 बरस तक कांग्रेस ने यहाँ राज किया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाया गया। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, आप उस रास्ते को सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए। अगर आप उस रास्ते को समझ जाइएगा तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार निश्चित तौर पर बिहार में ही हो जाएगा। और अगर नहीं हो, अगर न हो तो विधायक का गर्दन नहीं पकड़ना है, सांसद को नहीं खोजना है, मुखिया के पास नहीं जाना है, अपने बेटा अपने भाई प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़ लीजिएगा। आपको अभी रास्ता दिखाएंगे, आपको अपने आप के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी का, बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता क्या है। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अभी 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। हम आपसे 2 सवाल पूछेंगे, उसका आपको जवाब देना है, हाँ या ना बोलना है। आपको अपने कुर्सी पर बैठे बैठे रास्ता दिखेगा कि आपकी गरीबी बदहाली क्यों है और कैसे आपके बच्चों को रोजगार और पढ़ाई मिलेगा। सारे लोग, जितने लोग यहाँ आए हैं, जरा सोच कर बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा हाथ उठाकर सबको बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं? कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम नहीं बताए, महुआ का आदमी कितना समझदार है। जितने लोग यहाँ आए हैं, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, गरीब हैं या अमीर, महिला हैं या पुरुष, युवा हैं या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपका बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, उसको रोजगार हो जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपका बच्चा पढ़ लिख कर रोजगार पा जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब ताली बजाने से पहले रुक जाइए, अभी दिखेगा कि आपका दुर्दशा क्यों है। जितने लोग अभी बोले हैं कि भैया पढ़ाई रोजगार होना चाहिए, सब लोग जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए, अपने पूरा सभा का दशा देखिए, चुप। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। आप नेता को गाली दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि जनसुराज पर भरोसा करें कि न करें। कोई लालू जी को गाली दे रहा है, कोई नीतीश को दोषी बता रहा है, कोई मोदी को कह रहा है। मेरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया। अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया पढ़ाई रोजगार के लिए तो कोई वोट मांगने आया ही नहीं। इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हमारे बच्चों को मिलेगा? बिहार में नेता सब तो सब चोरे हैं, कोई काम नहीं करता है। हम अभी आपको 2 मिनट में जादू दिखाएंगे। आपको अपने आंख
आपके सामने दिखेगा कि आप वोट किसी को दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। तो जिसको जिसको अभी ये जादू देखना है उसको दूसरे सवाल का जवाब देना है। जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिन नेताओं को, जिस दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों के लिए कुछ काम किया है कि नहीं किया है? जरा हाथ उठाकर बोलिए, नेता लोग काम किए हैं कि नहीं किए हैं? हाथ उठाकर हर आदमी को बोलना है, सही सही बताइए, किया है कि नहीं किया है? हाँ या ना बोलो ना भाई, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। सब महुआ का जनता भैया देखा है, पीछे मत हटना, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। आपने कहा कि भैया आज तक जिसको भी हम लोग वोट दिए कोई हम लोग के लिए कामें नहीं किया। तब हम जादू आपको दिखाते हैं, हम गिनवाना शुरू करेंगे, सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा और यहीं पर दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, वैशाली में, महुआ में और सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलो भैया, गला मत फड़वाओ, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के, भाजपा वाला आया बोला सब हिंदू एक हो जाओ, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। तो वैशाली में, महुआ में फैक्ट्री नहीं लगा, स्कूल अस्पताल नहीं बना, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में राम लला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया लालू जी को। लोग कहता है लालू जी को वोट दिए हैं क्योंकि लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़ा को आवाज मिला, सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ, बिजली पानी सड़क नहीं मिला, लेकिन गरीब को, पिछड़ों को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? अरे बोलो, हाथ उठाकर, मिला कि नहीं मिला? कई लोगों ने वोट दिया, ना लालू को ना देंगे, हम नीतीश को देंगे, हमको बिजली पानी सड़क चाहिए। तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना घरे घर बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो मोदी विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, वैशाली महुआ से आपके, हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भैया, तो कौना बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बात बताने आए हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहाँ से होगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके इलाके गांव में फैक्ट्री कैसे लगेगा? जो बोइएगा वही काटिएगा। आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर बटा है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का जनगणना हुआ है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया,
गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। यही बात बताने के लिए आए। अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? बच्चे का चिंता क्या होता है? अगर सीखना है तो देखिए लालू जी को। हम लालू जी कितना अच्छा बाप हैं। लालू जी का लड़का 9वां क्लास नहीं पास किया है, लेकिन लालू जी की इच्छा है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम लालू जी की तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया है, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर गया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो लालू जी का झंडा, जात का झंडा लेकर घूम रहे हैं। हम गौवा में चलते हैं तो कहता है भैया मोदी से ही देश का विकास होगा। पूछते हैं काहे? तो कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का। देखिए बिहार के आदमी का दुर्दशा। यहाँ महुआ में बैठ के आपको दिख रहा है कि मोदी जी का सीना 54 इंच का है कि 56 इंच का, लेकिन अपने बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा। तो भैया आपका दुर्दशा नहीं होगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? इसीलिए ये व्यवस्था शुरू किए हैं। लोग कहता है भैया बिहार में तो विकल्प नहीं है, क्या करें? लालू जी को छोड़े तो नीतीश को दिए, अब भाजपा से डरे तो ललटेन पर लटके। ये दोनों हम लोग को बेवकूफ बना रहा है। एगो सांपनाथ है, एगो नागनाथ है, किसको वोट दें? बिहार में तो विकल्प नहीं है। इसीलिए 2 बरस पैदल चल के 5000 गांव में, आपके महुआ में भी कई दिन पैदल चले हैं। यहीं से लोगों को इकट्ठा करके एक नया विकल्प, एक नया दल आपके लिए ये बनाया है, ताकि आपको भाजपा के डर से लालू और लालू जी के डर से भाजपा को वोट न देना पड़े। इसके लिए नया दल, नया विकल्प बनाया गया, जिसका नाम है, नाम क्या है? जोर से बोलिए, नाम क्या है? जन सुराज। जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? लालू का सुंदर राज कि नीतीश का सुंदर राज? मोदी का सुंदर राज कि प्रशांत किशोर का सुंदर राज? किसी का नहीं, क्योंकि आपने सबका राज देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब इस बार मौका आया है, लालू का नहीं, नीतीश का नहीं, मोदी का नहीं, प्रशांत किशोर का नहीं, आपका जनता का सुंदर राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लालू जी का राज होना चाहिए कि जन सुराज होना चाहिए? ना, जिसको लालू जी चाहिए लालू बोलिए, मोदी चाहिए मोदी बोलो। लालू जी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? यहाँ का आदमी हाथ नहीं उठाता, ऐसे रहता है। बिहार का आदमी को सुधरना नहीं है। सोच के बोलिए, लालू, नीतीश, मोदी का राज कि जनता का राज? जोर से बोलिए, लालू, नीतीश, मोदी का राज कि जनता का राज? तो अगर जनता का राज लाना है तो इसका एक ही रास्ता है। एक संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ बनाया है, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का है कि धर्म का, आपके दल का है या विचारधारा का, आपका रिश्तेदार है या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? जो नेता लोग लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जरा हाथ उठाकर दिखाइए तो। हाथ उठाकर एक एक आदमी को बताना है, जिन लोगों ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? अरे जिसने लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है। चचा को वोट आप लोग नहीं दीजिएगा,
चचा कह रहे हैं कि हम शराबबंदी लागू किए हैं। शराबबंदी लागू है भाई कहीं? हरे घर शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? ना महिला लोग बताइए, शराब चचा बेचवा रहे हैं कि नहीं बेचवा रहे हैं? तो इस बार नीतीश चचा को वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नीतीश चचा को वोट नहीं दीजिएगा। अब मोदी जी आकर कहे तो, मोदी आकर कहे तब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ना आवाज नहीं आ रही, दोनों से खाली सुन के हंस रहा है। अरे मोदी जी आकर कहेंगे तो वोट दीजिएगा चचा को कि नहीं दीजिएगा? चचा का विदाई कर दिया जाए। नीतीश चचा का विदाई हो गया? जरा हाथ उठाकर बताइए, नीतीश चचा का विदाई हुआ कि नहीं? हो गया ना? जोर से बोलिए। अरे चचा का बुढ़ापा आ गया है, सुनाई नहीं दे रहा, ऊंचा बोलिए। नीतीश चचा का विदाई हुआ कि नहीं? महुआ से विदाई हुआ कि नहीं? तो लालटेन को वापस लाना है। अरे लालटेन को वापस लाना है तो क्या करना है? इस बार जन सुराज को लेकर आना है। तो जन सुराज कैसे आएगा हम बता रहे हैं। अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अगली बार वोट, एक ही सलाह खाली मानिए, अगली बार वोट नेता को का चेहरा देखकर नहीं, जाति को देखकर नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए वोट देना है। अपने अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जिसको जिसको अपने बच्चों के लिए वोट देना है, जरा हाथ उठाकर बताइए तो ना, चुप होकर बताइए। जिसको जिसको अपने बच्चा के लिए वोट देना है, वोट देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है। अगर जनता का राज कायम करना है तो अपने बच्चों के लिए वोट देना है। और जब ये बच्चों आप अपना जनता का राज कायम कीजिएगा तो इसका पहला चीज ये याद रखिए, इस बार जब छठ आएगा तो छठ के बाद, इस बार दिवाली के बाद आपके पास खुशहाली आने वाली है, लक्ष्मी जी की आने वाली है। कैसे? अभी आपको बताएंगे। दिसंबर 2025 से, लिख लीजिए, दिसंबर 2025 से जितने लोग का उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, आपके घर में जितने लोग 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं, महिला पुरुष सब, नीतीश चचा उसको 400 रुपया भीख दे रहा है। तो जन सुराज का, जनता का जब राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 2000 रुपया महीना पेंशन मिलने लगेगा। होना चाहिए कि नहीं? यहाँ समर्थन में बताइए। 2000 रुपया पेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरी बात है, बाबा झंडा नीचे करो। दूसरा चीज, आप बहुत दिन से छठ मना रहे हैं, इस बार आपका मनोकामना पूरा होने वाला है। जितनी महिलाएं आई हैं, जितने हमारे भाई बंधु यहाँ आए हैं, आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति जो बाहर गया है कमाने, इस बार जब छठ में आपके घर का लड़का वापस आएगा, आपका पति वापस आएगा, तो लिख लीजिए, छठ के बाद उसको 5-10 रुपया के मजदूरी के लिए अपना परिवार घर छोड़कर बाहर मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा। उसको 10-12 हजार रुपया का रोजी रोजगार बिहार के अंदर ही करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तीसरी बात, 10 बरिस से आप छठ और लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं। तीसरी बात, जितना लोग के यहाँ खेती किसानी होता है, याद रखिए, दिसंबर से मनरेगा का मजदूर बांध नहीं बनाएगा, रोड नहीं बनाएगा, वो किसानों को मुफ्त में दिया जाएगा ताकि खेती करने वाले लोग को मजदूरी 1 रुपया भी न लगे और बढ़िया खेती हो सके। चौथी बात, यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं, सब आदमी को राजनीति से मतलब नहीं है। सब आदमी चाहता है भैया हमको 2 रुपया का रोजी रोजगार हो। ये नीतीश कुमार एक बनाए हैं जीविका दीदी बनाए हैं, और उसमें 30 रुपया लेता है
ब्याज, 2 रुपया महीना का ब्याज लगता है। तो जब आपका जनता का राज बनेगा, जन सुराज की सरकार बनेगी, तो जितने महिलाएं यहाँ पर आई हैं, इसको लिख लीजिए, आंचल में बांध लीजिए। आपको रोजी रोजगार करने के लिए कोई जीविका का ग्रुप बनाने का जरूरत नहीं है। आप सीधे बैंक में जाकर लोन के लिए अप्लाई कीजिए, आपको बैंक से कर्जा मिलेगा सरकारी गारंटी पर, और वो भी सिर्फ 4 रुपया के सालाना ब्याज पर, ताकि हर महिला अपने घर में कुछ ना कुछ रोजी रोजगार कर सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब महिला लोग हाथ उठाकर बताइए। आपको 4 रुपया पर लोन ब्याज मिल जाए, 4 रुपया ब्याज पर पैसा मिलेगा, तो रोजी रोजगार कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा? कुछ नहीं कीजिएगा तो 4 गो गाय भैंस तो पालिए लीजिएगा। और अंतिम बात, ये सारा होने से भी बिहार का किस्मत नहीं बदलेगा। किस्मत आपका तब बदलेगा जब आपके बच्चों के लिए पढ़ाई का व्यवस्था होगा। तो जितने यहाँ लोग बैठे हैं, जिसका भी बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, दिसंबर महीना से जब तक सरकारी विद्यालय जिसमें खाली खिचड़ी बट रहा है, वो विद्यालय जब तक नहीं सुधरेगा, तब तक आप अपने बच्चा को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजिए, और स्कूल का फीस सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तब तय कर लिए तो सब लोग जरा सोच के बताइए, अगली बार वोट जात के नाम पर देना है कि अपने बच्चों के लिए बढ़िया अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई के लिए देना है? हाथ उठाकर बोलिए, पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? सुनाई नहीं दिया। जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? मंदिर मस्जिद चाहिए कि गांव में फैक्ट्री रोजगार चाहिए? मंदिर मस्जिद चाहिए कि फैक्ट्री रोजगार चाहिए? हिंदू मुसलमान 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने अपने बच्चों के लिए रोजी रोजगार चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने समाज के लिए रोजगार चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जन सुराज चाहिए? आवाज नहीं है, खाली आगे वाला बोल रहा है, पीछे से बोलिए। लालू नीतीश मोदी का राज कि जन सुराज? लालू नीतीश मोदी का राज कि जन सुराज? अब नेता लोग आकर कहेगा कि अपना जात के हैं, हमको वोट दे दीजिए, तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है? अब नेता आकर 2000 रुपया देगा तो वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे हम बता रहे हैं 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है, पैसा लेना है। क्यों लेना है समझिए। इन नेताओं ने 5 बरस आपको लूटा है। बताइए, जाति प्रमाण पत्र में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? राशन कार्ड बनाने के लिए घूस लिया है कि नहीं लिया है? दाखिल खारिज जमीन के सर्वे में नीतीश चाचा का अधिकारी सब लूटा है कि नहीं लूटा है? ना बोलिए जोर से, लुटाए हैं कि नहीं लुटाए हैं? आप ही का पैसा लूट कर नेता लोग बैठा है। चुनाव जब आएगा तो 500, 1000, 2000 जो दे उसको पैसा ले लेना है, और लेने के बाद बूथ में जाकर एक बार जात के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट देना है। तभी सबसे हिसाब बराबर होगा। कितना लोग हैं जो नेता लोग से हिसाब बराबर करने का संकल्प लेने को तैयार है? जरा हाथ उठाइए। इन नेता लोग से इस बार हिसाब बराबर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? किया जाएगा कि नहीं? जरा जोर से बताइए, जय बिहार। ना यहाँ आवाज नहीं, देखिए सब यहाँ चुपचाप बैठा हुआ है। किसी का पार्टी हो, बिहार का पार्टी है कि नहीं है? अरे भैया, आप लालू जी के समर्थक हैं कि मोदी जी के, नीतीश के हैं या जन सुराज के? बिहार के हैं कि नहीं है? जरा जोर से नारा लगाइए, जय बिहार। ना मजा नहीं आया। महुआ के आदमी सब दूध दही बेच रहे हैं, आप